वो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट किया था अपन ने। सबसे पहले अपन ने टाइप्स ऑफ मोशन देखा। कितने टाइप के मोशन है? दो टाइप के मोशन अपन ने देखे थे पहले। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और एक होता था सर्कुलर मोशन। अब जो सर्कुलर मोशन था वो क्या था बेटा? सर्कुलर मोशन में बेसिकली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था और वो किसी सर्कल में घूम रहा है। बट रियलिटी में आपको और मुझे पता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते नहीं है। जो भी बॉडी होगी वो कैसी होगी? कोई सॉलिड कंक्रीट बॉडी होगी, ठीक है। कोई एकदम कंक्रीट बॉडी या रिजिड बॉडी होगी। रिजिड बॉडी ऐसी होती है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं होती, जैसे रॉड है, स्पीयर है, बॉल है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये कुछ रिजिड ऑब्जेक्ट्स हैं। अब रिजिड ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन देख ली थी अमय गुला ने। बेटा रिजिड बॉडीज की डेफिनेशन क्या होती? अमय अमय गुलाने नहीं है क्या? आयुष तुम यस बताओ सर। यस सर। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती? सर जो बॉडी मतलब मूव नहीं कर सकती, मूव नहीं कर मतलब सकती? दो पॉइंट की पोजीशन तो सेम रहती, मतलब उसके कोई भी दो पॉइंट ये मूव किए तो सेम वेलोसिटी से हाँ, उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती। दो पॉइंट्स में हाँ, डिस्टेंस डिस्टेंस चेंज नहीं होता। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, डिफॉर्म नहीं होती। कब? जब उसको वेलोसिटी दे दी जाए, ठीक है। जब उसको वेलोसिटी दी जाए तो वो डिफॉर्म नहीं होती। फिर ये दो तीन किए थे अपन ने। फिर एक नया टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, सिमिलरली जब रोटेशनल मोशन करता है तब काइनेटिक एनर्जी अपन लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का फॉर्मूला जो जनरल क्या होता है? डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए, डिस्क्रीट पॉइंट मासेस के लिए होता है I is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square प्लस डॉट 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 mn rn का होल स्क्वायर। और इसका यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर। डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने निकाला था। अब ये दो तीन प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराए थे कल। अब ये भी हो गए थे, ये भी। अच्छा, अब है नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स का। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको दे दिया जाएगा रॉड को ऐसे किया वैसे किया, अब बताओ कितना सेंटर ऑफ मास होगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कितना ओमेगा होगा। तो इसके लिए ये आपको रिजल्ट सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एकदम बाय हार्ट होने चाहिए। अच्छा, इसी पे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, जरा देखो। आज तारीख क्या है? 14। ठीक। सो ऐसा है क्वेश्चन कि भाई एक रॉड है, ठीक। ये मास कैपिटल एम, लेंथ एल, और यहाँ पे ये एक्सिस है, ठीक है। ये है एल बाई 4 पे, और इसको मैं ऐसे ओमेगा से घुमा रहा हूं। फाइन। सो ये रिमेनिंग वाला कितना बनेगा? दिस वुड बी 3l/4। फाइन I about the axis. उस एक्सिस के अलॉन्ग I निकालना है। एक्सिस के अलॉन्ग I निकालना है।
एक्सिस के अलॉन्ग आई निकालना है। सेम पुरानी वाली चीजें ही लगानी है। बताओ जरा सॉल्व करके। इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? गौरी लेट है, और कौन कौन लेट है? अभी अमोघ रिसेंट अभी ज्वाइन किया, पार्थ अभी ज्वाइन किया। अरे नहीं आया अभी तक किसी का भी? वेरी गुड, श्रेया का आ गया, सोनी का आ गया, कशिश गलत हो गया। क्या बात है श्रेया, वेरी गुड। पूरव का तो गलत है। गार्गी का गलत है। मल्हार का गलत है। कार्तिकेय का गलत है। अब गलत हुआ है इसका मतलब ऐसा नहीं सही नहीं हो सकता। सही करो। टाइम पता चल गया ना आपको, समय से पहले पता चल गया गलत है, वापस फाइट मारो। ए स्क्वायर सही है, ए स्क्वायर का सही है, बाकी लोगों का गलत है। अरे इजी एकदम। देखो ध्यान से समझ लो, क्या करना था, एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स एलिमेंट लेना था। अच्छा, इसका मास कितना होगा? कैपिटल एम बाई एल इंटू डीएक्स, ये डेंसिटी थी। अच्छा, लीनियर डेंसिटी होती है ना मास बाई लेंथ। अच्छा, अब डी आई क्या होगा? डी आई होगा डी एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेट मार दीजिए तो आई हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा? एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। कहां से कहां? अब लिमिट्स डालनी पड़ेगी। एम बाई एल, लिमिट्स कहां से कहां डालोगे? माइनस एल बाई फोर से 3l/4। देखो इसके पीछे जो है, इसके जो पीछे है, दैट इज -l/4। कहां तक? +3l/4। इसको इंटीग्रेट, मतलब पहले तो इंटीग्रेट करो, कितना आएगा? x³/3। ठीक है, अब आई की वैल्यू डाल दो, आ जाएगा m/l। वैल्यू डालो, आंसर आएगा। 3 को भी बाहर निकाल लू क्या? 3 को भी बाहर निकाल लीजिए, फिर ये आ जाएगा 3l/4 का क्यूब माइनस -l/4 का क्यूब। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
आया? मैच किया? 27 L cube by 64 plus 1 L cube. ये आ रहा है मेरा m, this is 28 L cube, ये 64 L. सही है क्या? इससे बनेगा कितना? आंसर कितना आएगा? बाकी जनता जिसका गलत हुआ है फटाफट करो। सेवन बाई 32। अरे 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। 4 7 जा 28, 4 16 जा 64। आंसर आला 7 बाई 16 इंटू 3 48 ml स्क्वायर। ये है आंसर जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया। शाबाश नमनवा, सही आंसर है। और कबीरा का सही है, मृदुल का सही है, ठीक है। अरे एल स्क्वायर यूनिट तो एल क्यूब कैसे होगी मल्हार? एल क्यूब नहीं हो सकता ना बेटा, डायमेंशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। ओके, यश को भी समझ में आ गया, शाबाश यश। अब नेक्स्ट देखो, इसी पे थोड़ा सा और करते हैं। अगर वेरिएबल डेंसिटी हो, वेरिएबल डेंसिटी हो तो क्या आएगा? आपके पास में ऐसा एक रॉड दिया, ठीक है, और ये एज ए है, ये एज बी है, ठीक। एज ए से इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। इसका इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है दैट इज कैपिटल एल, और इसका डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द रॉड इज वेरिएबल and is given by डेंसिटी जो है रो, सॉरी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसकी जो डेंसिटी है वो दी जाती है लैम्डा इज ax प्लस बी, ठीक है। आपसे वो दिया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एज ए। बताइए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एज ए कितना होगा? सबसे पहले क्या काम होता है? एक्स डिस्टेंस पे जाइए, dx एलिमेंट लीजिए। अब भाई साहब आपने क्या बोल दिया? डेंसिटी ये है, आपने मास यहाँ पे दिया नहीं है, आपने डेंसिटी दी है। और डेंसिटी किससे वेरी कर रही है? डेंसिटी एक्स पे वेरी कर रही है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। तो डेंसिटी है ए एक्स प्लस बी, यानी एक्स को अगर मैं 0 डालूंगा, एक्स को 0 डालूंगा तो डेंसिटी बी के बराबर। एक्स को L/2 डालूंगा, एक्स को L डालूंगा तो ये डेंसिटी चेंज हो जा रहा। तो जो मास होगा dm वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू द स्मॉल यूनिट इनटू, नहीं समझ में आ रहा बेटा, ये छोटे से एलिमेंट का एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने dx एलिमेंट लिया, तो
यहां से इस हिस्से का, इस डीएम, ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े का डेंसिटी कितना हो गया, क्योंकि ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, तो मैं बोल दूंगा, सॉरी सॉरी, मैं बोल दूंगा दिस इज लैम्डा इंटू डीएक्स, lambda into dx. This is density, this is density, and this is छोटा सा यूनिट, लेंथ, स्मॉल लेंथ। ये क्या है? स्मॉल लेंथ है। अगर स्मॉल लेंथ है तो dm इज लैम्डा, लैम्डा इज ax प्लस b, लैम्डा इज ax प्लस b इंटू dx। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर? कितनों को डाउट है इसमें? कितनों को ये समझ में आया? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल, मेंस वाले घबराए नहीं। डेंसिटी इंटू लेंथ, आपको डीएम, सर तो पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं बेटा, हर एक पॉइंट पे डेंसिटी अलग है। तो ये तो एकदम छोटा सा टुकड़ा है, ये एक्स डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से इसका मास ही हो जाएगा। फिर डीआई क्या होगा? डीआई होगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आला? अब क्या करना है? इंटीग्रेट कर दीजिए। डी आई इज इंटीग्रल डी एम एक्स स्क्वायर। इजी है। अब इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा? ये आई आ जाएगा, ये आई आ जाएगा। ठीक, अब डीएम की वैल्यू डाल देंगे। डीएम की वैल्यू कितनी डालेंगे? ए एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कहां से कहां? 0 से एल तक, तो ये मल्टीप्लाई किया, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो। अगर इसको इंटीग्रेट किया तो ये कितना बनेगा? ए एक्स पावर 4/4, 0 से एल, बी एक्स क्यूब बाई 3, 0 से एल। ये आंसर आया। ए एल 4/4 माइनस 0 करोगे तो 0 ही मिलेगा। फिर बी एल क्यूब बाई 3। समझ में आ रहा है क्या ये? वापस यहां पे लिखो अच्छे से। आई इज ए एल 4/4 प्लस समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे या नीट वाले बच्चों से पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन देखते से ही मन घबरा जाता है ना, हे भगवान इंटीग्रेशन आ गया। एक दो बच्चों का सही आया, पूरव का सही आया और प्रियांशु का आया। बाकी जनता? देखो, मेंस के बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो। परेशानी होने की दिक्कत है सिर्फ एडवांस, उन्होंने ठेका ले रखा, और कुछ हद तक नीट के बच्चे। अरे मैसेज वहां करना है यार, जो केजीपी सर मैसेज है ना, वहां पे करना। वापस बता दे। देखो, छाप लिया तो डन लिख दो। बस रॉड पे, रॉड पे
रॉड पे यही सवाल आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, देखो अपन ने ये ऐसा रॉड था अभी तक, पहले तक क्या हुआ, पहले तक बिफोर दिस, क्या आपका जो डेंसिटी था ना वो कांस्टेंट था m/l, this was the density, the density was constant, but now the density is ax plus b, this is the density। तो पहले आप क्या करते थे, पहले आप dm लिखते थे m lambda into dx, that was m/l into dx लिखते थे। आप क्या लिखोगे, आप लैम्डा इंटू डीएक्स लिखोगे, तो लैम्डा की वैल्यू है ax प्लस बी इंटू डीएक्स, बस यही अंतर है, पहले भी तो यही करते थे। देखो डी क्या लिखा, dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm की वैल्यू कितनी थी लैम्डा, ये क्या थी डेंसिटी मास बाय लेंथ। अब जो है वेरिएबल डेंसिटी है, तो वेरिएबल डेंसिटी के लिए ax प्लस बी इंटू डीएक्स कर दिया। डी क्या होता है dm इंटू एक्स स्क्वायर, फिर डी इज इक्वल टू dm एक्स स्क्वायर, dm की वैल्यू लिखी अपन ने ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई किया ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब क्या किया, अब एक्स क्यूब डीएक्स, ये देखो एक्स क्यूब डीएक्स, फिर बी एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना था। तो ए तो कांस्टेंट है, ये एक्स की पावर 4 हो गया, फिर जो भी लिमिट्स है वो लगा दो। ये बी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब बाई 3 बनेगा, 0 से हल कर दो, ये आंसर। ठीक, ओके भाई। कल सोनी ने पैराबोला, सर्कल का रिवीजन, थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन, ओके, केमिस्ट्री का होमवर्क किया, 5 घंटे पढ़ाई करी कल। चलिए ठीक है, इसी के साथ में रॉड का खत्म। रॉड का एच क्या लॉन्ग होता ml स्क्वायर बाई 3, सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाई 12, बस दो चीजें याद रखनी है। अब देखते हैं रिंग। अरे थोड़ा टफ लग रहा क्या, रिंग है, ऐसा एक रिंग है और ये इसका सेंटर है। लास्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इनके जो भी चैप्टर्स है ना, इनकी रिकॉर्डिंग भी आ जाती है यूट्यूब पे, तो ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग को फास्ट करके वापस से देख लिया करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर रहे। ओके, अब रिंग है, बोला है रिंग का मास m है और रेडियस उसका r है। ठीक है, ओके, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ऐसे घुमा रहे हैं अपन, ये रिंग जो है यहां से इसको ऐसे घुमा रहे हैं। अब रिंग खड़ा तो देखा है ना आपने, ये रिंग है और इसको ऐसे गोल गोल अपन घुमा रहे हैं। अच्छा, अगर पूरा का इसका अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे करेंगे, छोटा सा डी निकालेंगे। क्या करो, यहां से छोटा सा डीएम मास लो, इसका डीएम मास लो, और ये डिस्टेंस आर है, तो ये डी कितना होगा, डीएम इंटू डिस्टेंस कितना है, ये एक्सिस है, दिस इज माई एक्सिस, ये जो है ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, रिंग है, ये एक्सिस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिंग समझ में तो आ रहा ना, नहीं दिख रहा, ये देखो, ये ऐसा एक रिंग टाइप मानो, ऐसे गोल, ये एक रिंग टाइप मानो, अभी तो बॉटल दिखाई है,
रिंग मेरे पास है नहीं, आपके पास कड़ा होगा, कड़ा, कड़े में ऐसा ही होता है। तो अगर ये ऐसा है, रिंग टाइप है, एंड इसके यहाँ पे एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ये वाली है, ये वाली एक्सिस, ठीक है। और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या किया, मैं इतने डिस्टेंस पे गया और यहां से डीएम मास दिया, डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। टोटल मास उसका कैपिटल एम है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट किया, सो डी आई का इंटीग्रेशन इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज आई। अच्छा, क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, अगर मैं पूरा ऐसे ऐसे चलूं, मेरे को पूरा मास चाहिए, तो मेरे को ऐसा डीएम, फिर दूसरा डीएम, फिर दूसरा डीएम, फिर दूसरा डीएम, फिर दूसरा डीएम, इन सब का एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, हमेशा कांस्टेंट। तो आर स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, आर इज कांस्टेंट फॉर ऑल द एलिमेंट्स। तो अब क्या बचा, आई की वैल्यू बची आर स्क्वायर इंटीग्रल डीएम। व्हाट इज डीएम, छोटा छोटा मास। अब छोटा छोटा सारा मास को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बड़ा मास, टोटल रिंग का मास। तो इसका आई होता है, इसका आई होता है एम आर स्क्वायर। इसका आई कितना होता है, इसका आई होता है एम आर स्क्वायर। इसका आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर। दिस इज ऑफ द रिंग। इसको रट लेना है अपने को, ये सारे फॉर्मूले अपन 50 बार लिख लेंगे। रॉड का एज से, सेंटर ऑफ मास से, रिंग का उसके सेंटर से, रिंग का उसके सेंटर से कितना होता है, एम आर स्क्वायर। छाप लिया सभी ने। ठीक है, दिस इज ऑफ रिंग, एक्सिस इज, एक्सिस इज passing through center of mass. Axis is passing through center of mass. अच्छा, अब ये देखिए, डिस्क का, एक डिस्क का देखते हैं। अच्छा, डिस्क देखिए, डिस्क क्या होती है, ये एक डिस्क है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, और ये डिस्क भरा हुआ है, मतलब दिस इज सॉलिड, ठीक है। डिस्क का मतलब है वो सॉलिड कंटेंट होगा, जैसे रोटी होती है, या अभी जैसे मैंने जो चीज दिखाई थी आपको, ये एक डिस्क है, इसका मास
कैपिटल एम है, इसका मास जो है दैट इज कैपिटल एम, मास इज कैपिटल एम, रेडियस जो है इसका कैपिटल आर है, रेडियस क्या है इसका कैपिटल आर है, इसका सेंटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखा दूं क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये डिस्क और इसके अंदर जो जा रही है एक्सिस, डिस्क अलग चीज है, रिंग अलग चीज है। जैसे रिंग में क्या होता है, रिंग में सारा का सारा मास जो है उसके पेरिफेरी पे होता है, डिस्क में क्या होता है, डिस्क में मास जो है थ्रू आउट उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू आउट उसके एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है, कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2। सर कैसे आया, इंटीग्रेशन करके, ठीक है, क्या इंटीग्रेशन बताना या इसी से काम चलाओ, जेवढं सांगितलं तेवढं करतो. इसका माइक चालू है बेटा, इसको लिख लो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क कितना होता है mr स्क्वायर, ठीक है, बता देंगे इंटीग्रेशनल बता देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। इसका प्रूफ जानना है, ये आपको रटना है, ये 50 बार लिख लेना है, ये कहां से पास कर रही है, ऑन एक्सिस परपेंडिकुलर, दिस इज एक्सिस perpendicular to the plane of disk and passing through center of mass of the disk, passing through center of mass of the disk, ठीक। अच्छा, अगर इसका प्रूफ देखना है तो ध्यान से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखो, ये मेरा डिस्क है, ये डिस्क है, अब इसके एरिया में मास पूरा लगा हुआ है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा जो डेंसिटी होगी वो मास बाय एरिया होगी, मास कितना है बेटा कैपिटल एम, एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटा आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर थिकनेस का, ध्यान से सुनिएगा, मैं आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का एक रिंग ले लिया, क्या लिया, देखो मैं इमेजिन कर सकता हूं डिस्क किससे बना होगा, रिंग के अलग अलग रेडियसेस के रिंग्स से मेरे को एक डिस्क मिला होगा, देखो एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है, अलग अलग रेडियस के अगर रिंग्स एक साथ इकट्ठा हो जाए तो डिस्क बन जाएगा, तो वही चीज है, अपन एक डिस्क लिया, इसका मास बोला डीएम, तो बोला कि इसका छोटा सा डीआई कितना हो जाएगा, इसका छोटा सा डीआई हो जाएगा डीएम, और ये रिंग स्मॉल आर डिस्टेंस पे है तो ये तो इतना ही होता,
तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल रिंग। अच्छा, ये डिस्क किससे बना हुआ है? ऐसे छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। अच्छा, अब पंगा ये है कि मुझे को डीएम चाहिए। डीएम, इसका मास कितना होगा? इस जो छोटे से एलिमेंट है रिंग का मास कितना होगा? मास निकालने के लिए, डीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी इनटू इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये जो रिंग है ना, इसको खोल दो, इस रिंग को खोल दो, तो इसका पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर हो जाएगा 2πr, और इसका ये थिकनेस कितना है? dr कितना है? थिकनेस कितना है? dr, ये रेक्टेंगल की तरह होगा, तो सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा इंटू एरिया कितना है इस रिंग का? इस रिंग का एरिया, रिंग का एरिया है, इसको खोल दो, इसको खोल दो। तो इसको खोला तो एक ऐसा रेक्टेंगल टाइप बना, इसका एरिया है 2πr इंटू dr। सिग्मा की वैल्यू ऊपर से ले आओ, कैपिटल M बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2π स्मॉल r इंटू dr। दिस इज dm। बात समझ में आ रही क्या? थोड़ा सा वही है, dm की वैल्यू di में डालना, इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा। ये हाँ 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 हाँ, इतना आसान थोड़ी है। चलो लिख लो लिख लो। ये देखो, दिखाई दे रहा है क्या? वीडियो दिखाई दे रहा? वीडियो दिखाई दे रहा? देखो, चिंगाली टाइप की दिख रही है। अच्छा, अब ये मान लो एक रिंग है, ये क्या मान लो? एक रिंग है, ये एक रिंग है। अच्छा, अब इस रिंग का थिकनेस dr माना मैंने। थिकनेस कितना बोला? ये थिकनेस dr है, और इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 2πr। तो जब मैं इसको ऐसे खोला तो ये कैसा दिख रहा है आपको? ये एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है। अच्छा, इस रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ कितना हो गया? लेंथ 2πr हो गया। ये ब्रेथ कितना हो जाएगा? dr हो जाएगा। तो वही तो है ये, ओनली फॉर एडवांस। 2πr इसका लेंथ हो गया, dr। बस ये dm डाल लीजिए, ये dm की वैल्यू di में डाल लीजिए, इंटीग्रेट करिए, आंसर आ। इतना आसान है क्या? हो गया? वाह। नॉर्मल जनता को क्या करना? नॉर्मल जनता को फॉर्मूला रख लेना। कैसे आया, क्यों आया, पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो भी बढ़िया। जरा इंटीग्रेट करो जरा, एडवांस वाले बच्चों। अरे संडे को टेस्ट रखा देगा। मैं सोच रहा हूँ हाथों हाथ थर्मोडाइनमिक्स और कौन सा हीट ट्रांसफर पढ़ लो तुम लोग, टेस्ट हो जाएगी, तुम्हें भी सुकून रहेगा। आइसोमेरिज्म भी रखवाएंगे। ओके, सो वैल्यू डाल देना, डी आई इज इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर, तो ये आई हो जाएगा इंटीग्रल, डीएम की वैल्यू कितनी है? एम बाय पाई आर स्क्वायर 2πr डी आर। ठीक है, पाई ने पाई को मार दिया,
2m कैपिटल R स्क्वायर इंटीग्रल R क्यूब दिया 2m R स्क्वायर और पावर 4 डिस्क में mr स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, रिंग में mr स्क्वायर है। एपी समझ में आ रहा? अथर्व, आर्या, जीनल, श्रावणी, बेटा रटना है आपको। ध्रुवी, ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डालिए। इंटीग्रेशन आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ में आ जाता है। नेक्स्ट डालिए हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, सर हॉलो सिलेंडर कैसा दिखता? अभी जस्ट देखो, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। अच्छा, ये हॉलो सिलेंडर है, ये ऐसा एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो है, अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है। इसका मास है कैपिटल एम, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और ये एक्सिस है, और ये एक्सिस है। इस एक्सिस के अलोंग रोटेट किया जा रहा है, ये एक्सिस है, और इस एक्सिस के अलोंग रोटेट किया जा रहा है ओमेगा से। अब आपको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। जरा लॉजिक समझो मेरा। ये देखो, प्लेन पेपर, प्लेन पेपर को मैंने ऐसा बना लिया, तो क्या ये हॉलो सिलेंडर है? इज दिस इक्विवेलेंट टू हॉलो सिलेंडर? अच्छा, ये रिंग के जैसा ही है। देखो, हॉलो सिलेंडर है, अब इसको हॉलो सिलेंडर को क्या करो, हॉलो सिलेंडर को ऐसे पिचका दो, जैसे ये सिलेंडर था, इसको ऐसे पिचका दो, तो ये पिचक जाएगा, तो किसका फॉर्म ले लेगा? एक रिंग का फॉर्म ले लेगा। सो इसका जो भी मास है बेटा, सारा का सारा मास इस रिंग का, इस सिलेंडर का आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, सेम एज अ रिंग, ठीक है। अगर हमने एक हॉलो सिलेंडर को अलोंग अलोंग वो जो एक्सिस है उसके अलोंग ऐसे पिचका दिया, तो क्या बचेगा? वो एक रिंग बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? एक रिंग बन जाएगा। तो सेम एज रिंग, ठीक है। ऐसा ऐसा है, बोतल को क्रश करते हो ना, तो ऐसे ये सिलेंडर को ऐसे क्रश कर दो, क्या बनेगा? वो बन जाएगा एक रिंग। इजी है, इतना चमकता। सेम एज रिंग, as all the mass is on the periphery, periphery, periphery कर दिया क्या? periphery, periphery। चलो स्पेलिंग का तो वैसे मैं टेंशन नहीं लेता। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, सेम एज रिंग। रट लेंगे अपन इसको।
मोस्टली कल तक अपन पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म कर देंगे। अच्छा, अब मेरे पास है सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर, मास कैपिटल एम, मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, और ये एक्सिस, इसके थ्रू घुमा रहे हैं अपन। ठीक है, भरा हुआ है, एकदम माल भरा हुआ है इसके अंदर। जैसे अपनी बॉटल है, देखो अपना बॉटल जो पानी से भरा हुआ बॉटल, तो इसको पिचकाओगे तो क्या मिलेगा? इसको यहां से और यहां से पिचका दो तो ये डिस्क बनेगा, सेम एज डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाए? एम आर स्क्वायर बाई 2, सेम एज डिस्क। रट लेंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट डालिए। हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है, ये मास एम है, रेडियस आर है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं। ठीक है, हॉलो है, हॉलो। इसका रिजल्ट आप याद रख लेंगे। एक होता है हॉलो और एक होता है सॉलिड। तो हॉलो का ऐसे घुमा रहे हैं अपन, है ना? मास एम, रेडियस आर, दिस इज हॉलो, दिस इज 2/3 mr²। ये कितना होता है? 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का क्या होगा? कंटेंट भरा होगा, ऐसा पूरा ये भरा हुआ है, भरा हुआ है, बॉल टाइप, या जैसे आजकल तरबूज खरबूजे टाइप। तो ये हो जाता है, दिस इज 2/5 mr²। ये सर कैसा है? इंटीग्रेशन सा है। जरूरत है अभी? कोई जरूरत नहीं, पूरा लेक्चर चला जाएगा इसमें। रट लोगे क्या? सॉलिड स्फीयर, ठीक है। रख लो। कितने रख लिया इसको? ओके, नेक्स्ट डालिए।
हॉलो कोन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हॉलो कोन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हॉलो कोन तो बहुत रेयर पूछता है, फिर भी लिख लो, हॉलो कोन। रेडियस आर, मास एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई मास स्क्वायर बाय सॉलिड कोन। इसमें कंटेंट भरा हुआ है, एक्सिस ये कंटेंट भरा हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां से इधर से लिख लिया सभी ने। ओके, अब और एक ये देखो, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, जैसे मेरे पास में ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक, और ये एज से मैं घुमा रहा हूं इसका, चलो जल्दी जल्दी छापो। इसका मास जो है कैपिटल एम है, और ये जो यहां तक का डिस्टेंस है, दिस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। ध्यान से समझना, ये मास कैपिटल एम है इस प्लेट का, प्लेट मतलब 2D में है, इसका लेंथ है ए, ब्रेथ है बी, ठीक, और आपको पूछा गया कि ये एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो चाहो तो इसका तो इजीली प्रूफ कर सकते हो आप, ठीक है, एकदम इजीली प्रूफ कर सकते हो, बट अगर आंसर लिखना है, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, इस वाले इंस्टेंट में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा सिमिलर टू रॉड एम, ये जो लेंथ है ये वाला जो एक्सिस के अलोंग कितना है ए, तो ए स्क्वायर बाई 3। बट अगर इसी को मैंने ऐसे, ये प्लेट है, एक्सिस मैंने चेंज कर दी और ये वाली एक्सिस है, एक्सिस चेंज कर दी और ये वाली एक्सिस है, दिस इज बी, और इसका मास है एम, मास है कैपिटल एम, और ये ऐसे घूम रहा है। तो अगर ऐसा किया, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये कितना हो जाएगा, आई इज एम बी स्क्वायर बाई 3। देखो बेटा, इसके ये वाला जो लेंथ है, ये वाली एक्सिस है ना, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ये वाली एक्सिस है तो इससे परपेंडिकुलर बी, ये किसके लिए है, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। इसको भी आपको लर्न करना है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस लिखना नहीं चाहता क्योंकि अगर ए बी उसने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग लेंथ तो बी है, तो बी को तो काउंट नहीं करना, इसके परपेंडिकुलर क्या है, ए है,
तो ma²/3। फिर ये दूसरी वाली है, इधर b है, परपेंडिकुलर b है, ये वाले a है, a काउंट नहीं हो रहा है, ये b काउंट हो रहा है, तो mb²। क्लियर है? हाँ, तो बहुत ज्यादा चीजें पढ़ ली भाई। कितने बार लिखोगे ये सर? 50 बार लिख लो, कभी नहीं भूलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। सेंटर ऑफ मास सर याद नहीं था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दे दिया याद करने के लिए। याद तो करना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे इजी सेक्शन है। अभी से टेंशन आने लग गया क्या? रोटेशन मुश्किल लग रहा? टेंशन नहीं आया ना? ओके, जोश में हो? वेरी गुड। कुछ समय के लिए और है चैप्टर, फिर ये भी खत्म, फिर इजी से चैप्टर आएंगे। तो चलो अभी समरी कर लेते हैं। रॉड का अबाउट दिस एक्सिस, रॉड का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एम आई से भी रिप्रेजेंट करो, एम आई बोलो। कितना होता है सोनी? मास एम है, लेंथ एल है। ml²/3 अरे सोनी आंसर बताओ। ml²/3 सोनी कहाँ गया? सर आवाज है। चलो सोनी का दोस्त पूरव। यस सर। पूरव, यस सर। श्रेया तुम बताओ बेटा। दो लोग नहीं है, पूरव नहीं है और सोनी नहीं है। Yes, sir. Sir, ml²/3. पहले वाला का ml²/3, दूसरे वाले का Sir, ml²/12. ml²/12। ठीक है, तो रिप्लाई करो भाई, जो लोग प्रेजेंट है रिप्लाई करो। सोनी बताओ इसका कितना होगा? mr² सर हाँ बताओ। mr² रिंग का? हाँ, mr² mr²। डिस्क का? mr²/2 mr²/2। अच्छा, हॉलो सिलेंडर का ध्रुवी कितना होता है? हॉलो सिलेंडर का Yes, sir. हॉलो सिलेंडर का कितना होता है? mr². mr²। ठीक है, ये मास एम रेडियस आर, मास एम रेडियस आर, मास एम रेडियस आर। फटाफट छाप लो, और लाइन में बाकी 2 4 5 जो है वो और छापेंगे। ऐसा इसको 50 टाइम लिख लेंगे अपन और रख लेंगे। जैसे मासेस होते थे बेटा, रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना बहुत जरूरी है। 5 हो गए, नेक्स्ट बढ़ जाओ। ऐसा समरी करके आप बना लेंगे। ये समरी क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि ये रटना है आपको। पूरा यस सर। बेटा रट गए क्या? यस सर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का बताओ। क्या सर, आपकी आवाज नहीं है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर mr²/2। सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। दिस इज सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, फिर हॉलो स्फीयर का, ऋषि हॉलो स्फीयर का बताओ। सर 2/5 mr²। 2/5 mr²। हॉलो का ये होता क्या? फिर सॉलिड का क्या होता हो?
सॉलिड का क्या होता है फिर? ऋषि, ऋषि भी नहीं है क्या? सर 2/5 नहीं 2/5 बेटा सॉलिड का होता, 2/5 सॉलिड का होता, ये 2/3 होता। 2/3 लिखा था ना मैंने? हाँ 2/3 तो लिखा है। सॉलिड का 2/5, हॉलो का 2/3। अच्छा, हॉलो कोन और सॉलिड कोन। सॉलिड कोन कहां से घुमा रहे? ये यहां से। इसका कितना था? इसका था mr²/2। दिस इज 3/10 mr²। बस हो गया इतना? ओके। ये 10 के 10 आप रट लेंगे। ठीक, यहां तक हो गया। बढ़ जाओ आगे। ये आपको 50 बार लिखना है। इजी सी चीजें हैं, 10 है, बट 10 भी बहुत आसान है। रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, ये सब तो रट ही गया। रॉड का भी रट गया है। बस ये स्पीयर का, हॉलो सॉलिड स्पीयर का याद रखना है। एक होता है 2/3, जो हॉलो है उसका ज्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका मास जो है इसके सेंटर के पास रहता, इसका सारा का सारा मास ज्यादा से ज्यादा दूर पे जाएगा, तो इसके लिए 2/3 है। तो हॉलो का ज्यादा होता है, हॉलो का ज्यादा होता है। सेम सेम केस नीचे देख लो। सेम केस अगर आप नीचे देखोगे तो हॉलो कोन का ज्यादा है और सॉलिड कोन का कम है। यहां तक तो सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ जी है ये, गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी बॉडी का कैसे डिफाइंड है? देखिए, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या कैपिटल एम इंटू आई लिखा तो भी मतलब सेम ही है। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी is given as m mass
अब ये मान छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। लेट्स से मेजॉरिटी केसेस में मैंने कैपिटल एम लिया है। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज गिवन एज एम के स्क्वायर, वेयर के क्या है, is having unit of length, then k is radius of gyration। k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। अगर अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका एम के स्क्वायर लिख सकता हूं, सो के क्या है, इट वुड बी अ रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे जैसे एग्जांपल से समझो, ये स्फीयर है मेरे पास में, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है, लिखो जरा। इसका सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पीछे देखो, सबका टेक्स्ट आना चाहिए। पीछे चार्ट बनाया हुआ है ना, उसको देख के जरा आंसर करो, सभी बच्चों का आना चाहिए। टू बाई 5 mr²। ओके जी। अच्छा, अब आपने बोला कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम के स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैपिटल एम इंटू के स्क्वायर भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट करें तो ध्यान से देखिए, एम एम कटा, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, 2/5 इंटू आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी हुई, √2/5 इंटू आर। So what is the radius of gyration of a sphere? Radiation of gyration of a sphere is √2/5 into r। तो अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है, √2/m r। क्लियर है। अच्छा, हॉलो का देखो, हॉलो अगर मैंने ले लिया, ये हॉलो है, अगर हॉलो दिया हुआ है तो हॉलो का आई कितना होता है, आई होता है 2 बाई कितना होता है बताओ, कर मैंने बता दिया, 2/3 mr²। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, एकदम आसान, वेरी गुड, सबका आना चाहिए, इससे सरल क्या ही आंसर। तो अपन इक्वेट करा देंगे, एम के स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट करा देंगे, m 2/3 r स्क्वायर, k की वैल्यू √2/3 इंटू r। ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ हॉलो स्फीयर। क्लियर है कि बेटा इतना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कोई खतरनाक चीज है नहीं, बस ये एक जो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसको ढूंढने का एक दूसरा तरीका है, वो आपको पहले से आर मेंशन किया जाएगा। बहुत इजी पार्ट है ये।
ओके ठीक है। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना जो मेजर पार्ट था, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का निकालना था, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको कभी पूछ सकता है कि भाई बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड। अच्छा इसमें पता है क्या क्वेश्चन आएगा? अब देखो एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ a solid, find the ratio of, एक सेकंड, find the ratio of moment of inertia of a solid and hollow sphere having same radius and mass। बताओ रेशियो कितना हो? जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा उसी को रेशियो आ सकता है। रेशियो बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I of solid sphere upon I of hollow sphere, क्या आंसर है? ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, सारे फॉर्मूले रटे रहने चाहिए। मुझे बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है। सॉलिड का कितना होता है? चार्ट देख लो, सॉलिड का कितना होता था? सॉलिड का सर कितना होता था सर? 2/5 mr²। हॉलो का 2/3 mr²। mr² गया, 2 गया, आंसर आता 3/5। रूट में नहीं आएगा, सीधा 3/5 आएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और आगे क्या होगा, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना बच्चा, वही टॉर्क और ये सब की इक्वेशंस हैंडल कर पाएगा। तो एकदम लिंक्ड है, दसों के दसों आपको रटे रहने चाहिए। रेशियो आए, कुछ और पूछे, रेडियस ऑफ वायरेशन पूछे, ओके। अब इसके अंदर दो थ्योरम है, एक है ओके। नेक्स्ट दो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सा? परपेंडिकुलर एक्सिस, PER आएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ध्यान से 5-10 मिनट मेरे को दो, सभी का ध्यान बोर्ड पे, सभी का ध्यान बोर्ड पे। देखिए बच्चों, इसको ऐसे एक एग्जांपल से समझो। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है एंड
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक, और ये मास डीएम है, यहां पे मास डीएम है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है, इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। एक छोटा सा मास है डीएम। अच्छा, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? इसका एक्स एक्सिस से आयुष डिस्टेंस कितना होगा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? वाई। और वाई एक्सिस से एक्स। एक्स होगा। तो बच्चा मुझे ये बताओ, छोटा सा है ना, छोटा सा पार्टिकल है, तो उसका छोटा सा डी आई, अगर मैंने ये एक्स एक्सिस ली, एक्स एक्सिस, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल डीएम अबाउट दिस एक्सिस एक्स? बताओ कितनी होगी? अरे, डीएम इनटू डिस्टेंस कितना है? ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? एक्स एक्सिस से, ये सॉरी सॉरी, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से पार्टिकल की डिस्टेंस है dy। अच्छा, व्हाट इज डी अबाउट वाई एक्सिस? ये वाई एक्सिस के अलावा आप घुमाना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस से पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है? क्या ये चीज सबको समझ में आई? कितनों को समझ में आई है? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम जेड एक्सिस, फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से कितना होगा डिस्टेंस? ये जेड एक्सिस इधर है, आउट ऑफ द प्लेन है, इससे इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अमित वर्मा बताओ। कबीरा ने बता दिया, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये जो है, दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस। अच्छा, what would be the moment of inertia about z axis? z axis moment of inertia कितना हो जाएगा? dm into z axis से डिस्टेंस कितना है? d का होल स्क्वायर कितना बना? dm into रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट का होल स्क्वायर, यहां से डीएम की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्या तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती। तो जरा ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, यहां से मैं लिख सकता हूं z एक्सिस इज इक्वल्स टू dm x स्क्वायर प्लस dm y स्क्वायर, dm x स्क्वायर इज diy प्लस dix, दिस इज di6। कितनों को समझ में आई है?
नाम ही देखो क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इसको छाप लो तो फिर डन कर देना। बहुत इजी प्रूफ है। एक्स एक्सिस से पार्टिकल की डिस्टेंस, वाई एक्सिस से पार्टिकल की डिस्टेंस, जेड एक्सिस से पार्टिकल की डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही है। ये एक्स है, ये वाई है, ईशान, राधा, शर्वरी, कृष्णा, कृष्णा तो एकदम गायब ही हो गया है। चलिए ठीक है। सो अभी अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से और कर देते हैं। आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। पहले वहां पे डी आई लिखा था ना अपन ने, छोटा लिखा था, इंटीग्रेट मार दो, ये आंसर आया। इंटीग्रेट किया, ये आंसर आया। दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला, दिस थ्योरम is valid for planar 2D objects only. It is not for 3D objects. ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए है, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए ये थ्योरम नहीं है। ठीक है। द planar objects, the planar object lie in the xy plane, then iz is ix plus iy. तो जो iz है, iz is perpendicular to the plane of object. ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एंड iz passes through the point of intersection, of ix and iy. बात क्लियर है। ix और iy जहां इंटरसेक्ट होते हैं वहीं से iz पास होना चाहिए। iz क्या है? iz परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट से। अभी प्रॉब्लम करेंगे, समझ में आएगा, घबराओ नहीं। यार मैंने ऑब्जेक्ट के लिए बोला है बेटा।
ऑब्जेक्ट अपना प्लेनर होना चाहिए। एक्सिस तो एक्स और वाई से जेड तो परपेंडिकुलर होगा ही भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आम जनता को नहीं समझ में आता। अगर आप को समझ में आ रहा है इसका मतलब आप आम जनता से ऊपर है। देखो लड़ाई किसकी है, खास बनने की। आम तो सभी है, कॉमन मैन। जिसको समझ में आ गया बधाई हो, आप कुछ अलग हो बाकी लोगों से। जिनको नहीं समझ में आए घबराए नहीं, अभी काफी समय है। अच्छा, किसी ने एरिस्टोक्रेट नाम सुना है क्या? एरिस्टोक्रेट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। चलो ठीक। हो गया इतना? ठीक है, 10th के ये सब जो भी पढ़ाई करी है सब इम्पोर्टेंट है भाई। देखो जो लोग यूपीएससी तैयारी करते हैं ना, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस की, ये सब की, उनको पता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके, फर्स्ट स्टैंडर्ड तो बहुत छोटा हो गया, थर्ड स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी रीड करनी पड़ती है, तब जाके वो लोग आईएएस बनते हैं। ओके चलो चलो, बाद में आईएएस बनेंगे अपन, पहले आईआईटी क्वालिफाई करेंगे। सो ये चीज तो बेटा समझ में आ गई कि प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है। कभी 3D ऑब्जेक्ट्स में ये इक्वेशन मत लगा देना, नहीं लगेगी, गलत आंसर आएगा। और ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, जेड एक्सेस उससे अलग है। अच्छा आप देखना, जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, आपसे पूछे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स diameter. Find the moment of inertia of a ring about its diameter. तो रिंग जो है, रिंग ऐसा है और उसके डायमीटर के अलोंग मेरे को बताना है, तो ये डायमीटर होगा, इसके अलोंग बताना है। अच्छा मुझे ये बताओ, रिंग जो है मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है। सो इसका सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना होता है? इसका सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना होता है? अरे रिंग का सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ना, कितना होता है? देखो भगवान, रिंग का रिंग का रिंग का खोल के देखो यार, क्या एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख रहे हैं? तभी बोल रहा हूं 50 टाइम तो मिनिमम लिखना। रिंग का ये एक्सिस, ये एरो समझ में आता है क्या? ये इनसाइड द प्लेन, ध्यान से सुनना, ये एक्सिस जो है डायमीटर के थ्रू पास हो रही। रिंग इज प्लेनर, रिंग इज प्लेनर। मेरे से क्या पूछा उसने भाई? डायमीटर के अलोंग निकालो। अच्छा डायमीटर के अलोंग निकाला, ये देखो, ये चीज देखो, क्या आपने ये रिंग देख रहे हो? रिंग देख रहे हो? देखो रिंग दिखाई दे रही है, ये चूड़ा टाइप है,
रिंग दिखाई दे रही है। अब ये रिंग का ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, अब इसके अक्रॉस घूमेगी तो ये ऐसे घूमेगी, ऐसे, तो इसको घुमाने में कुछ इनर्शिया ओवरकम करना पड़ेगा। अब आपको बोला जा रहा है ये एक्सिस नहीं, ये वाला एक्सिस चाहिए, ऐसे घुमाओ, ऐसे। अच्छा, ये डायमीटर के अलॉन्ग घूम रही है अभी। पहले अगर ऐसे घुमाओ, ऐसे रोटेट करो जैसे अपना स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग की तरह रोटेट करो तो सेंटर के अलॉन्ग एक्सिस होगा। अच्छा, मैंने ऐसे घुमाया डायमीटर के अलॉन्ग, या मैंने इसको ऐसे घुमाया, ये भी तो डायमीटर के अलॉन्ग है। देखो, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर। तो एक ये ले लो, एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो, और यहां से अंदर से जा रहा है जेड एक्स। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो यार ये तो सेम ही है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वुड बी सेम एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई। क्यों? देखो, चाहे इसको ऐसे घुमाओ, देखो रिंग को देखो, चाहे इसको ऐसे घुमाओ या इसको ऐसे घुमाओ, सेम ही चीज है। सो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। अच्छा, ये वाली क्या होगी, दिस वुड बी आई जेड, और आई जेड मेरे को पता है कितना होता है, आई जेड जो है वो होता है एम आर स्क्वायर। फिर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मेरे को क्या बोलता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्या ये दोनों तो सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है। तो ये आई जेड के बराबर, आई जेड की वैल्यू है एम आर स्क्वायर, तो 2 आई जेड के आई वाई के बराबर है, आई वाई की वैल्यू हो गई एम आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज सेम एज आई एक्स ऑल्सो, दोनों सेम ही चीज है। क्या ये बात समझी सभी को? आई एक्स और आई वाई अगर ऐसे डायमीटर के अलॉन्ग ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, बात यही है, और ये आई जेड के अलॉन्ग होता, ये आई जेड के अलॉन्ग होता। समझ में आ गया? कितनों को समझ में आया, यस में बोलो। तो अपने को डायमीटर के अलॉन्ग नहीं पता था, अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर पता था, तो अपन ने डायमीटर भी ढूंढ लिया। इसको रट लो तो बहुत बढ़िया, नहीं रटो तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देना। एक और देखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a disk along its diameter। आपको डिस्क के डायमीटर के अलॉन्ग, डिस्क के डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक डिस्क का एम आर है, ये डिस्क है, उसके डायमीटर के अलॉन्ग निकालना है। तो डिस्क कैसा होता है, डिस्क जो है 2D ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्स बोल दो, ये वाई बोल दो, डायमीटर ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, या उसको आई जेड बोल दो, वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई जेड मेरे को पता है वो होता है आई एक्स प्लस आई वाई, और ये दोनों सेम होते हैं।
दिस इज आई जेड, तो आई एक्स की वैल्यू कितनी होती है? आई जेड बाई टू। आई जेड की वैल्यू कितनी है? एम आर स्क्वायर बाई टू, तो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। अबाउट द डायमीटर फॉर द डिस्क द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाय 4। क्या इतना चमका ये? नेक्स्ट क्लास अपन ट्राई करेंगे कि ये चीज खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपन ट्राई करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाए। आज बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है वो पढ़ा। अब जितने भी आपको ये टेबल है, ये टेबल आप 50 बार लिख लेंगे समझ के अच्छे से। और क्वेश्चन चलो रहने दो, थोड़ा देर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन लगाने लग जाओगे, तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के साथ में। अपन करते हैं ना नेक्स्ट क्लास। अच्छा अभी नेक्स्ट क्लास मेरी ही है, केमिस्ट्री की है, तो अपन जो जीओसी जहाँ पे खत्म किया था रेजोनेंस वाला वो कंटिन्यू करेंगे। 15 मिनट बाद मिलेंगे 11 बजे। 15 मिनट बाद अपन वापस मिलेंगे जीओसी के लिए। अभी आज का पार्ट फिजिक्स में इतना ही है, एक थ्योरम है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे गिवन टाइम में, तो कल उसको आराम से करेंगे और उसी के साथ कल अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म भी कर देंगे। ठीक है, आज का पार्ट हार्ड लगा क्या? हाँ भाई 15 मिनट में वापस आना है, सेम लिंक व्हाट्सएप कर दो। आज का पार्ट हार्ड लगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो 15 मिनट बाद मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, वो तो समझ में आ ही जाएगा। हाँ भाई श्रेया। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होगा ना? हाँ हाँ सर मैंने वो गूगल किया था तो उसपे वो दोनों बता रहा है, मतलब स्केलर भी और वेक्टर भी, तो वेक्टर कैसे वो नहीं समझा। स्केलर मानो, तो सिर्फ ओके स्केलर सर। मानो, है ना, ज्यादा घबराओ नहीं, सिर्फ स्केलर मानो। हाँ सर, थैंक यू। अपने अपने लिए सिर्फ स्केलर, बाद में हायर लेवल पे देखेंगे तब चीजें अलग होंगी, तब कुछ और पता चलेगा अपने को। ठीक है, अभी सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है सर। ओके ठीक है, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ।